बाबा कहते थे, जो जीवे तो या विधि जीवे, बोले संतन सो पहचान जानकर, जान पहचान करो संतों से, संतन सो पहचान जानकर, और निस्दिन नाम कथा रस पीवे, निस्दिन नाम कथा रस पीवे, जो जीवे तो या विधि जीवे, इस प्रकार से जिए, ये बाबा कहते थे। तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। और एक बात और याद आ गई, उसको भी कह दें, नहीं तो फिर बात रह जाएगी। एक पत्र पंडित जी हमको पढ़ने को मिला, पूज्य गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज के हस्तलिखित पत्रों का दर्शन दास ने किया। कभी मौका लगे तो मैं आप सबको भी दर्शन कराऊंगा, उसकी फोटो कॉपी मेरे पास रखी है सब। हमारे हाथरस वाले बाबूजी से उनका पत्राचार होता था आपस में, जिनकी सेवा हमने बचपन से करी, आपने भी शायद दर्शन किए हैं गोवर्धन में बाबूजी के। तो पत्र जब उनके आते तो हमको पत्र पढ़ने को मिलते थे। तो ऐसे पत्र महाराज जी अद्भुत, उनको पूज्य गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज बाबूजी को संबोधित करते थे क्या, बोले मेरे खिलौना के खिलौना। अब सोचिए ये कितना ऊंचा पद उनको दे दिया, मेरे खिलौना के खिलौना हैं, तुम तो बावरे हरे हो इनके ताई, ऐसा लिखते थे। आहा, अटके रहो इनसो, अर्जे रहो इनसे। एक पत्र में हुआ क्या कि बाबूजी गृहस्थ थे हाथरस में, तो भजन में ज्यादा मन लगता था, काम धंधे पर ध्यान नहीं देते थे, तो आर्थिक संकट आया। तो एक पत्र लिख करके भेजा पंडित जी के पास, बोले क्या करूं समझ नहीं आता, इधर प्रियतम बाह नहीं छोड़ते और उधर गृहस्थ की समस्या बहुत बनी हुई है, कैसे दोनों का तारतम्य हो, आप कृपा करके बतावें। तो पंडित जी महाराज ने वहां से पत्र लिखा, और बड़ा अद्भुत पत्र, बाबूजी हमने ऋषिकेश में सुनाया था, शायद स्मरण होगा। ऐसा अद्भुत पत्र उसमें लिखा था, बोले मेरे खिलौना के खिलौना वत्स ब्रजनाथ शरण, अर्झे रहो इनसो, अटके रहो इनसो, सहते रहो इनके उत्पातन को। ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं ना, बोले सहते रहो इनके उत्पातन को, होन दो इनके ही मन की। अरे ये नटखट हैं, ये ऊदमी हैं, तो छूट दे दो इनको ऊधम करवे की। ध्यान से सुने, छूट दे दो इनको ऊधम करवे की। और फिर लिखा, बोले कछु बोलो मत, कछु कहो मत। अब महाराज एक बात बताओ, किसी के यहाँ पर सुबह भोजन बन रहा है और शाम को बने ना बने उसको पता ही नहीं है, और बाबा उसके लिए लिख रहा है, बोले होन दो इनके ही मन की। आय हाय, कैसी क्या क्या अद्भुत लीला है साहब। होन दो इनके ही मन की, छूट दे दो इनको ऊधम करवे की। फिर 4 लाइन छोड़ी, और 4 लाइन छोड़ करके फिर आगे लिखा, अच्छो कछु कहवे को हूँ मन बने, कछु कहवे की इच्छा जागृत होए, तो केवल इतना ही कहियो, हे प्राणधन आप उद्यमी हो उद्यमी बने रहो, आप नटखट हो नटखट बने रहो, आप हठीले हो हठीले बने रहो, पर एक प्रार्थना आपसे है, क्या, बोले आपके ऊधम करवे को एकमात्र स्थान हो, और क्या, बोले मेरो हृदयांग। बस इतना ही कहियो और कछु मत कहियो, बात बन गई। आपके ऊधम करवे को स्थान कहा हो, मेरो हृदयांग। आहा, और नीचे लिख दी, बोले एक गिरिराजवासी। बाबा अपने के लिए गिरिराजवासी एक लिखते थे। कहने को तात्पर्य, बोले अटके रहो हमसे, पर कहाँ, मेरे हृदय के अंग में विराजे रहो और कहीं मत जाइयो प्रभु, ये भावना थी। तो इस प्रकार से कितने कितने साधकों को उन्होंने, आज भी बाबा माधव दास जी जो मुखराई गांव में विराजते हैं, तो फूट फूट करके रोते हैं और कहते हैं हमको तो बाबा ने ही बचा लिया। बाबा श्री सियाराम जी जो अपने हनुमान जी के मंदिर वाले, वो भी ये बात कहते हैं, बोले पंडित जी महाराज ने हमको। कहने का तात्पर्य ये विलक्षण साधुता उनकी नहीं है।